उफ, चलिए आज क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 1.4। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 में क्या गया, 1870 तक बोला जा रहा है सोशलिस्ट का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। टू कोऑर्डिनेट देयर अफेयर्स, सब एक दूसरे का सोशलिस्ट एक दूसरे का साथ देने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया, सोशलिस्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड और जर्मनी के, वो एसोसिएशन बनाना शुरू किया, अपना अपना समूह, अपना ग्रुप बनाना शुरू किए। किस चीज़ के लिए? तो अपना बेटर लिविंग के लिए। वर्कर्स जो थे अपना रहने की जगह को बेटर बनाना चाहते थे, और वर्किंग कंडीशन, जहां वो काम करते थे उनको सैलरी कम मिलता था, वर्किंग आवर जाता था, इसके लिए दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर एंड डिस्ट्रेस। लिखा है, हमको लगता है ये डिजास्टर होगा। ठीक है, डिस्ट्रेस ही चलते हैं। डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उन लोग का, वो लोग अपने जो एसोसिएशन बनाए थे उसमें कुछ फंड्स भी जमा कर रहे थे, जो कि कभी भी किसी उस एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को पैसे का जरूरत हो तो उसको पैसा दिया जा सके। डिमांडिंग अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, साथ में वो लोग डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर को घटाया जाए और उन लोग को भी वोट देने का अधिकार मिल सके। By 1905, socialist and trade unionists formed a labor party। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे वो लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किए इन ब्रिटेन। लेबर पार्टी कहाँ बनाया गया? ब्रिटेन में। किसके द्वारा? सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा लेबर पार्टी बनाया गया ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया फ्रांस में। लेकिन फिर भी बोलता है 1914 तक में सोशलिस्ट जो था वो कहीं भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुआ। कहीं भी वो अपना सरकार, पूरे यूरोप में कहीं भी अपना सरकार नहीं बना पाया। सोशलिस्ट जो था पूरे यूरोप में फैल चुका था 1870 में, लेकिन फिर भी वो अपना सरकार कभी भी अभी तक नहीं बना पाया था 1914 तक में। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, लेकिन उनका जो फिगर था वो अपना रिप्रेजेंट करते थे पार्लियामेंट में, वो बहुत ही मजबूत था। यहाँ पे कहा जाता है उसके बारे में, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्हें कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सोशलिस्ट का जो संख्या था पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में, उसकी ज़्यादा था। उन लोग को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, उन लोगों को कानून बनाने में उनसे मदद भी लिया गया। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन, लेकिन सरकार जो चलाया जा रहा था वो सोशलिस्ट के द्वारा नहीं चलाया था, वो चलाया जा रहा था कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा। कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सोशलिस्ट जो था 1914 तक कहीं भी 1914 तक वो कहीं भी अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद फिर दिया है वो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा, लार्ज नंबर था उसका सोशलिस्ट का पार्लियामेंट में। लेकिन कहाँ के पार्लियामेंट में? यूरोप के। ये बात जो हो रहा है पूरा यूरोप का चल रहा है, तो यूरोप में उनका पूरा पार्लियामेंट में उनका संख्या ज़्यादा था, उन लोग को कानून बनाने का भी अधिकार था। लेकिन जो गवर्नमेंट्स थे वो चलाए जा रहे थे कंजर्वेटिव्स के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा और रेडिकल्स के द्वारा। ठीक है। इसी में ये तो 1.4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इसके साथ। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो छोटा था, यहाँ लिखता है these ideas spread Europe in the 19th socialist were over different regions formed the second socialist के द्वारा second international को बॉडी बनाया गया to coordinate their efforts to spread socialist idea। ये second international का क्या काम था? ये सोशलिस्ट के आइडियाज को फैलाना इनका काम था। इन जर्मनी द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड। इन जर्मनी में क्या हुआ? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस एंड लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। ये तो बताएं, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बना, लेबर पार्टी ब्रिटेन में बना, और जर्मनी में बना सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। दिस पार्टी वेयर हाउएवर नॉट एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन देयर कंट्री। ये पार्टी जो थे अपने कंट्री में गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। अब यहाँ देखिए, रॉबर्ट ओवन बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी सोसाइटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। रॉबर्ट ओवर के द्वारा कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया गया जिसका नाम था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। लुइस ब्लांक के बारे में, लुइस ब्लांक वांटेड टू डिवाइड वर्क
अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय इट्स मेंबर। लुईस ब्लॉक चाहते थे जो जैसा काम कर सकता है उसके बीच में कामों को बांट दिया जाए। वर्कर्स हैड ओवरथ्रो रूल कैपिटलिज्म, ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें हमको लगता है अभी आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, बताया जाएगा। थैंक यू।